दुनिया में कोई भी काम लगातार 21 दिन तक किया जाए, हैबिट पड़ जाती है। मैं यहीं बैठा हूं, मैं आपको बता दूंगा कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो कर लेंगे। हथेलियों पे सरसों तो उगने से रही। आप ये सोचोगे नहीं आज के आज ही सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तो जब कम से कम 17-18 साल का जीवन जी के इसमें कुछ ही नहीं सीख पाए, तो फिर आपने कैसे सोचा कि हमें आरएस की तैयारी करनी है? उसकी क्या कारण है? जैसे आपने एडमिशन लिया या आपने सोचा आरएस की तैयारी करनी है, किस आधार पर, कैसे लगा आपको? कितने लोगों को घर वालों ने भेजा वो नहीं आना चाहते थे? सच्ची सच्ची बताओ, देखी जाए घर घर की बात, अपने बीच की बात। एक ने हाथ खड़ा किया, जबरदस्ती है, पूरी जबरदस्ती हो रही है एकदम। चलो, कितने लोगों को यूं लगा अभी अभी रिजल्ट आया, कुछ लोगों के सिलेक्शन में इनके हो सकते हैं तो मेरा भी हो सकता है। कितने लोगों को यूं लगा कि अब कॉलेज तो जाना नहीं है, कुछ तो करें, तो कोचिंग चल लेते हैं। चलो, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, है ना, अलग अलग प्रकार से आते हैं। मुझे नहीं पता कि अब तक आपने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। और ये जो मैंने अभी 4-5 सवाल पूछे, बेसिक सवाल है जो हर किसी को आने चाहिए। उस व्यक्ति को भी जो तैयारी करता है, उस व्यक्ति को भी जो तैयारी नहीं करता है, दोनों प्रकार के लोगों को आने चाहिए। पहले जब अक्सर कोई तैयारी करने आता था तो ये चीजें बेसिक थी जो किसी को आया करती थी, तभी वो तैयारी करने लगता था। तुम्हारे वाली पीढ़ी के अंदर आके ये किसी को ही नहीं आती, पर फिर भी वो तैयारी का सोचता है, वो तैयारी करता भी है, इवन सेलेक्ट भी होते। आप ही सेलेक्ट हो गए, कोई मंगल ग्रह से तो आने से रहा सेलेक्ट होने से, तो फिर ये चीजें आनी तो चाहिए। सर हमें तो नहीं आती, तो सीखी तो जा सकती है, अब सीख लेंगे। सीखने की पढ़ने की उम्र तो होती नहीं है, अब से शुरू किया जा सकता है। हर क्लास में आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि हम शाम वाले बैच में पढ़ाते हैं तो वहां एक फौजी साहब आते हैं, 20 साल पहले फौज में लगे थे, 20 साल की नौकरी की, 16-17 साल की उम्र में फौज में लग जाते हैं, 37-38 के रिटायर होके वापस आ गए, अब वापस पढ़ाई शुरू की। उस बैच के टॉपर वही है, पिछले 20 साल से जिसने किताबों के हाथ ना लगाया हो, फौज जैसी कठिन नौकरी की हो। एक तो क्या नौकरी को ऐसी हो कि मास्टर जी की हो, सुबह गए दोपहर में वापस आ गए, और वहां भी स्कूल में भी बैठ के पढ़ सकते हो, या कम से कम पढ़ाई से जुड़े हुए। तो फौज की नौकरी का तो क्या है, कहीं बंदूक लेके खड़े रहो, यही तो नौकरी है। पर उनमें पढ़ने का जज्बा है, उन्होंने अब कहा भाई बताओ लोग क्या क्या पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी है तो आप पढ़ लेंगे। आप आज से हम जो पढ़ाएंगे वो तो याद करें तो भली बात, नहीं करें तो भी चल चुला जाएगा। मैं याद करवा दूंगा, क्लास में करवा लूंगा। अखबार पढ़ना शुरू करें, एक भी दिन ऐसा ना बीते कि आप अखबार ना पढ़े। आप ये मान लें कि आपका सिलेक्शन उस पर बहुत कुछ टिका हुआ है। पहले ये चीजें लोगों को इसलिए आया करती थी क्योंकि लोग अखबार पढ़ा करते थे। अब ये चीजें आपको इसलिए नहीं आती क्योंकि आप करंट से एकदम भी अपडेट नहीं हो, दूर दूर तक आपका और करंट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मैं 12th के बाद में एनिमेशन करने लग गया था। एनिमेशन समझते हो, कार्टून फिल्में जो बनती, कोई एग्जाम हुआ था, सरकार ने एग्जाम लिया था, राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक बैच बनाएंगे और उसमें बच्चों को एनिमेशन सिखाएंगे, जो बच्चे एनिमेशन सीख लेंगे उनको हम अलग अलग कंपनियों में हम ही जॉब दिलवा देंगे, प्लेसमेंट दिलवा देंगे। उसमें हम अलग अलग एज ग्रुप के थे। जैसे मैं 12th करते ही आ गया था, मेरे एक रूममेट थे, क्लासमेट भी थे, उन्होंने एलएलएम कर रखा था, मतलब वो मेरे से 10 साल सीनियर थे। बीए किया, एमए किया, एलएलबी की, एलएलएम किया, 3-2-5 सीधे सीधे 10 साल हो गए। पर हम रूममेट थे, एक जैसा कोर्स सीखने के लिए जाया करते थे। एक बार हम एक अंकल मिले, हम कहीं बैठे थे तो हम आपस में चर्चाएं कर रहे थे। 2008 की बात है, विधानसभा के चुनाव होने वाले थे राजस्थान के अंदर। अभी 2023 में विधानसभा के चुनाव है, 2008 में। मेरी उम्र 19 साल, वो भैया 29, और हम दोनों बैठे बैठे वहां पर इस बात पर चर्चा कर रहे कि राजस्थान में कौन सी सीट से कौन जीतेगा। मैं बीकानेर का रहने वाला हूं, चूरू मेरा गांव पड़ता है, तो मैं पहले उनको बीकानेर और चूरू की सीटें बता रहा था कि हमारे इस सीट से ये जीत जाएगा, इससे ये जीत जाएगा। वो भैया नागौर के रहने वाले थे, अजमेर और जोधपुर पढ़े हुए थे, तो वो मुझे नागौर, अजमेर, जोधपुर के रेशियो बता रहे थे। हम कई देर लोकल में घूमते रहे, गंगानगर और हनुमानगढ़ उस साइड के पूरी सीटों का एक एक का विश्लेषण किया हमने। फिर हम आगे आए, हमने जयपुर की कुछ सीटों पर बात की, हमने टोंक की कुछ सीटों पर बात की, कोई हाड़ौती साइड से कोई बड़े नेता लड़ रहे थे, उनकी सीटों पर बातचीत की। थोड़ी देर बाद हमने कहा लो चलते हैं। हम जैसे वहां से खड़े होने लगे, अंकल कई देर से हमारी बातें सुन रहे थे। वो अंकल हमारे पास आए, उन्होंने कहा बैठो बैठो यार बैठो, तुम्हारी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग थी।
मेरे पास बैठ गए हो, तो उन्होंने मेरे से पूछा, जब आपके 19 साल उम्र होती है तो बड़े आप एकदम यंग से लगते हो, ज्यादा कच्चे से लगते हो, और मैं यूं दुबला पतला सा और था। तो मेरे से पूछा तुम क्या करते हो? तुम? मैं एनिमेशन की तैयारी करता हूँ, एनिमेशन का कोर्स करता हूँ। तो तुम्हें क्या पता कौन सी सीट से कौन जीत जाएगा? और तुम यार बहुत सटीक बोल रहे थे, बहुत एक्यूरेट थे कई कई सीटों पर। तो कहाँ के हो तुम? मैं बीकानेर का हूं। तुम्हें क्या पता टोंक की कौन सी सीट पर कौन जीतेगा? क्या तुम टोंक गए हो कभी? मुन्ना, हमारे 7 पीढ़ियों में किसी ने जयपुर क्रॉस नहीं किया। तुम कैसे जानते हो? मैं अखबार पढ़ता हूं। कौन सा? मगर आसपास में 6-7 मिलते हैं सारे। यार तुम वाकई बहुत अच्छे हो। उन्होंने मेरी कई देर तारीफ की। वो कोई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा शाम को। मुझे लगा यार अपने इतना अच्छा सोच लेते हैं, इतनी अच्छी बात कर लेते हैं, कोई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को अपनी बातें अच्छी लगी। केवल इसलिए उन दिनों मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। एनिमेशन का कोर्स अलग ही टाइप का होता था। कंप्यूटर पे बैठे बैठे कुछ करवाते रहते, या पेंटिंग बनाते रहते, बैठे स्केच बनाते रहते, कुछ ना कुछ। पर केवल अखबार पढ़ने की वजह से उस दिन वो तारीफ हुई कि यार इतनी सारी चीजें अपने को आती है और आनी ही चाहिए। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और चाइना को लेके, टैरिफ को लेके कुछ कहा है, हमें पता तो होना चाहिए कि टैरिफ को लेके कहा है कुछ, भले ये ना पता हो कि टैरिफ क्या होता है। ये हम सीख लेंगे, हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तब सीखेंगे टैरिफ क्या होती है, टैरिफ से क्या क्या फर्क पड़ेंगे। पर जिस दिन इकोनॉमी में ये कहे कि ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कहा था, और हम यदि कहें कि ट्रंप कौन है पहले ये बताओ, ये बुरा है। मैंने अभी जो सवाल पूछे आपको लग सकता है कि सर कौन से एग्जाम में पूछेंगे कि राजस्थान का मंत्री कौन कौन है? नहीं पूछेंगे। पर कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा। अब इस बार कृषि मंत्रालय के तहत बीजों के ऊपर कितनी सब्सिडी दी गई थी, वो जब करंट में क्वेश्चन किसी मैगजीन में लिखा होगा, या हम जब क्लास में पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा ने इसके लिए यह घोषणा की थी। हमें यदि मंत्री जी का नाम भी पता होता ना तो चीजें जल्दी याद होती। कोई एक टॉपिक, इसमें 10 लाइनें हैं, जिनके बारे में से आप 2 लाइनें पूरी पूरी जानते हो, 1 लाइन आधी जानते हो, ढाई जानते हो, तो भी बाकी 7.5 जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि वो उन ढाई के आसपास है। यदि ऐसी कोई चीज जिसमें 10 की 10 बातें हम कुछ भी नहीं जानते, याद करने में समय लगता है। एक तो अखबार इसलिए आवश्यक है कि वो करंट से आपको जोड़ता है। दूसरा, आपके लिए मैं इसलिए कहता हूं कि अखबार इसलिए अच्छा है कि आप हिंदी लिखनी सीखोगे। अब इस बात को मान लीजिए, भले बुरा लगे तो भी मान लीजिए कि आपको हिंदी लिखनी नहीं आती। एक भी आदमी को, एक सिंगल, पूरी क्लास में जितने बैठे हो आप, इतनी बुरी भाषा हो चुकी है आपकी जिसकी कोई हद नहीं है। उससे भी बुरा मुझे तो ये लगता है कि बच्चा सामने बैठा है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा सब कुछ, का के की को छोड़ के सब कुछ बोर्ड पे लिख दूंगा, फिर भी उसकी कॉपी में अशुद्धियां हैं। मैंने आज जयपुर लिखा, उसके बावजूद उसने ऊ की मात्रा बड़ी लगा दी है। वो ध्यान ही नहीं दे रहा इस बात पर कि ऊ की मात्रा का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। वो ध्यान ही नहीं दे रहा इस बात पर कि मैं जिस शब्द को लिख रहा हूं इसके क्या मायने हैं, कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे नहीं लिखा जाना चाहिए। नए शब्द तो बहुत दूर की बात है। अखबार इसलिए पढ़ लीजिए कि आपको उसमें नए शब्द मिलेंगे। अखबार इसलिए पढ़ लीजिए कि उससे आपकी अशुद्धियां जो है वो दूर होने लग जाएगी। स्टूडेंट फिर आगे पूछता है कौन सा अखबार पढ़ूं? जो अच्छा लगे, जो सबसे अच्छा लगे आपको वो। सर अच्छे की क्या परिभाषा है? तो जो सस्ता हो वो पढ़ ले। अखबार वाले से जाके पूछ सबसे सस्ता कौन सा, वो कहे कि 2 रुपए का अखबार आता महानगर ज्योति, तो महानगर ज्योति पढ़। वो कहे 1.5 रुपए का एक शाम को आता है संधे, संधे दैनिक, तो संधे दैनिक पढ़ ले। वो 1 रुपए का जयपुर समाचार आता है तो जयपुर समाचार पढ़ ले। कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से की बात तब आती है जब हमने 10 पढ़ लिए हो कि क्वालिटी हमें शुरू करना है, किसी से कर लिया जाए ना, आसपास में जो मिलता है उसको। सर अखबार में क्या पढ़ूं? जो अच्छा लगे। तू तो ये मान ले कि डेली आधे पौने घंटे अपने को अखबार पढ़ना ही है। सर क्या तो भी तुझे यदि अखबार में लगा है कि नशे में धुत डंपर चालक ने जयपुर में 13 लोगों को कुचला, पढ़। तुझे ये पता चलेगा डंपर में से बिंदी कहां लगानी है, डै पे, पै पे, रै पे। तुझे पता चलेगा धुत, तो इसके अंदर तय कैसे लिखना है, ऊ की मात्रा छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, ये चीज भी तो सीखेगा। वो कुचला के अंदर भी तुझे पता चलेगा कि ऊ की मात्रा छोटी है कि बड़ी है, पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर उसमें तो इस प्रकार की न्यूज है, ग्रामीण वे बैंक के बाहर इकट्ठे, बैंक कर्मियों को दी चेतावनी,
पढ़ ले अपने। बैंक में 2 मात्रा आती है और 1 बिंदी लगती है, तुझे पता चलना चाहिए, तुझे नहीं आता अब तक, इस बात को मान ले, वो काम आ जाएगी कुछ ना कुछ। चेतावनी दी, कैसे लिखा उसने, दी है, दिया है, दी की मात्रा छोटी लगाई है, बड़ी लगाई है, ये सीख लेगा। सर इसके अंदर तो यह था कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, दक्षिण अफ्रीका को हराया, ऋचा घोष ने इतने रन बनाए, दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, 50 रन भी बनाए। नाम तो याद हुए, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा इस दुनिया में कोई है? और वो भारत की तरफ से क्रिकेट खेलती है, कम से कम नाम तो याद किए उनके। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में किस एक खिलाड़ी ने 50 रन तथा 5 विकेट दोनों लिए थे? दीप्ति शर्मा। हमने एक बार पढ़ा था, एक बार किसी मैगजीन में पढ़ेंगे, एक बार करंट वाला मास्टर पढ़ाएगा, एक बार एग्जाम के आसपास रिवीजन करेंगे, हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हम 2 नंबर इजीली प्राप्त कर लेंगे उससे। सर हम तो इंग्लिश मीडियम के, अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजी वाला पढ़ लिया जाए, कौन सा पढ़े उसमें जो अच्छा लगे, उसमें क्या न्यूज पढ़े जो अच्छी लगे। आपने तो डेली घड़ी लगा के बैठा जाए कि मैं 45 मिनट अखबार पढ़ूंगा, जहां 45 मिनट खत्म होते हैं वहां न्यूज खत्म कर दी जाएगी, इतना ही पढ़ूंगा, आज तो नहीं पढ़ूंगा। महीने भर ऐसा कर लीजिए, महीने भर बाद मैं यहीं बैठा हूं, मैं आपको बता दूंगा कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो कर लेंगे। हथेलियों पे सरसों तो उगने से रही। आप ये सोचोगे नहीं आज के आज सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तो जब कम से कम 17-18 साल का जीवन जी के इसमें कुछ ही नहीं सीख पाए या इन प्रकार की चीजों पर ध्यान नहीं दिया, तो 1 महीने और नहीं सीखेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? 1 महीने बाद में शुरू कर लेंगे अपने, पर थोड़ा बहुत बेस तो बढ़ना चाहिए। आजकल आपके पेरेंट्स जब कई बार एडमिशन करवाने के लिए आते हैं तो वो, जैसे कोई मेरे से मिलता है तो आग कहता है कि सर बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं पर एकदम 0 लेवल से तैयारी करवानी है आप। मैं उनको कहता हूं कि ना, -17 से करवानी है, क्योंकि 0 पर तो है ही नहीं। 0 पे तो तब करवाते थे जब कुछ ना कुछ तो आता था, ये तो गड्ढे में है। नहीं सर इसके 12th में 92% आए थे, झूठे हैं, बोर्ड ने चेप दिए ही नहीं आए इसके 72 है, 20 तो कम से कम खुद ही कम कर लो। नहीं सर हिंदी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, हिंदी में तो इसके 99 थे, अंग्रेजी में तो पूरे 100 आ गए थे। मैं को खुद का पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, उसमें गलती कर लेगा। अब सीख लिया जाए, सीखने की पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है ना। मेरे पास दोनों प्रकार के एग्जाम्पल मिलेंगे। कल यदि आप सेमिनार में थे तो रिशपाल गोदारा आपके सामने 12th रैंक थी, फर्स्ट ईयर के अंदर तैयारी करने के लिए आए थे, उसके बाद सब इंस्पेक्टर में भी सिलेक्शन हुआ और अब आरएस के अंदर 12वीं रैंक है। 2019 में कोई बैच ज्वाइन किया होगा, 2025 में जाके सिलेक्शन हुआ है। 6 साल तक कैसे धैर्य बना के रखना है, क्या चीजें पढ़नी, कितनी पढ़नी, सब चीजें। दूसरा एग्जाम्पल मैंने अभी शाम वाली क्लास के फौजी साहब को बताया कि 20 साल बाद में उन्होंने पढ़ाई शुरू की, उसके बाद उस क्लास के तो टॉपर है। आप अपनी क्लास में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो आगे भी अच्छा प्रदर्शन करोगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, उस शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका ही है। बाकी बड़ा टफ काम है, नहीं पढ़ेंगे आप, मेरे 1000 बार कहने के बावजूद नहीं पढ़ेंगे। ये बात मैं हर बैच में बोलता हूं, जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो आके मुझे वापस भी कहते हैं हाँ सर फर्क आया, हमारी पढ़ाई अच्छी हुई, 100 प्रकार की बातें वो कहता है मुझे वापस आके। वो क्लास में खड़ा होकर कहता है कि हाँ सर मैं पहले ये नहीं जानता था, अब ये जानता हूं। उसके बावजूद बाकी बच्चे नहीं पढ़ते, हाथ ही नहीं लगाते। तुम यदि कर लोगे तो मैं ठीक समझूंगा इस बात को, तुम यदि मुझे झूठा साबित कर दोगे कि नहीं सर पूरी क्लास ने पढ़ लिया, आपने कहा था वैसा वैसा कर दिया, इससे अच्छा और कुछ ही नहीं होगा। 3 चीजों में काम आएगा, आपकी हिंदी की इंग्लिश की अशुद्धियां दूर करेगा, आपका ऐसे राइटिंग जो होती है उसमें काम आएगा, आपकी जो आंसर राइटिंग होती है उसको अच्छा करेगा, और करंट वाला तो है ही। सर आप लोग करंट नहीं पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं हम? क्यों नहीं पढ़ाते? हम बाकायदा पढ़ाएंगे, इवन ये कह के पढ़ाएंगे कि एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें से लगभग इससे सही हो जाएंगे, उसके बावजूद पढ़ना है। होता क्या है, जैसे इस बार जब प्री वाला एग्जाम था उससे पहले मैं करंट पढ़ा रहा था, यूट्यूब पर वीडियो पड़े होंगे खूब सारे करंट के इस प्रकार के। क्या करता मैं चूंकि डेली अखबार पढ़ता हूं तो डेली अखबार पढ़ते समय थोड़ा यूं निशान लगा लेता, हमेशा नॉर्मली पढ़ के छोड़ देता हूं। जब मुझे पता चला मुझे क्लास भी लेनी पड़ेगी, दिलीप सर ने कहा तो करंट पढ़ा, तो मैं पेन कॉपी लेके बैठता और यूं केवल की पॉइंट से लिख लेता, यार ये न्यूज है इसके बारे में क्लास में बच्चों को बताऊंगा, ये न्यूज है इसके बारे में बताऊंगा, मैं यूं बना लेता। थोड़ा बहुत मेरी तरफ से उसमें कुछ घटाना बढ़ाना होता, जोड़ जाड़ के लिख लेता रफ कॉपी में मेरी। अब स्प्रिंग बोर्ड की एक टीम है पूरी, जिस टीम का यही काम है कि वो डेली अखबार की न्यूज छांटती है और 30 दिन की न्यूज इकट्ठी करके मैगजीन बना के बच्चों को देते हैं। आप बच्चों को, आपको भी मिलेगी सबको, और बाकी अपने कोचिंग के बाहर के किसी को लेनी हो तो वहां नोट सब पे मिल जाती है, तो वो छांट के रखते हैं। मैं 1 महीना जब कंप्लीट होता, उनकी उधर वो मैगजीन कंप्लीट होती, इधर मेरा रफ काम कंप्लीट होता, हम आपस में बैठ के मैं उनको कहता कि लो बताओ मैगजीन में क्या क्या है।
वो मुझे मैगजीन में कुछ बातें बताते, मैं मेरी अखबार वाली मैं जो लिखता वो लिख के लाता, एक दूसरे की मैच करते, कहीं मेरे को सजेशन देना होता मैं उनको सजेशन देता, उनकी मैगजीन में मेरे से अलावा कुछ लिखा हुआ मैं उनसे पूछता ये कहां से लिखा, ये क्या चीज है। हम आपस में 3-4 घंटे का डिस्कशन करते, 4 घंटे। वो जो 10 लोग हैं जो स्कोर टीम के सदस्य, उनको 10 को मैं बिठाता, मैं बैठता, हम 10 लोगों के बीच में 11 लोगों के बीच में डिस्कशन होता क्या क्या हुआ है। अब एक कंप्यूटर वाले जो भैया होते हैं उनको कहते हैं कि ये टाइप कर दे, इतनी इतनी बातें टाइप कर दे, ठीक है। 1 महीने की न्यूज मैं किसी भी क्लास में जाके 4 घंटे में 1 महीने की न्यूज पढ़ा देता। मेरी मेहनत 1 महीने की, पढ़ाई कितनी देर में, 4 घंटे में। इवन बच्चों को याद करवाता, मैं बुला बुला के याद करवाता, इन्हें ये बोलो ये बोलो ये बोलो। पर किसी बच्चे को 4 घंटे में केवल 1 महीने का याद हो जाएगा क्या? कोई स्टूडेंट मुझे आकर अरे सर आपको तो गजब याद है सर, पूरा का पूरा याद था। अरे मैं 1 महीने पढ़ा हूं। ये थोड़ी था कि मैं यहां कंप्यूटर पे लिखा हुआ था कुछ भी, या यहां पे स्क्रीन पे आ रहा था और मेरे यूं अपने आप स्क्रीन से अंदर जा रहा था। मैं 1 महीने पढ़ के आया भाई। दिल्ली के 2-2 घंटे खपाए हैं, या 1-1 घंटा तो कम से कम खपाया है। लास्ट दिन तो मैं 4-5 घंटे की एक सिटिंग करके आया हूं उन लोगों के साथ में, बातचीत करके आया हूं। तो कम से कम इस 4 घंटे की डिलीवरी देने के लिए आप लोगों को मैंने ना करते 50 घंटे पढ़ाई की है। मैं 50 घंटे पढ़ा, तब 5 घंटे का वो छोटा सा संक्षिप्त लेके आया और मैंने आपको बताया कि यार ये चीज आपको पढ़नी है। तू यदि ये उम्मीद करता है कि 5 घंटे का 5 घंटे में मेरे दिमाग में आ जाएगा तो कैसे हो सकता है? उसमें भी मैं वह आदमी हूं जिसने कोई 6 क्लास से अखबार पढ़ना शुरू किया होगा, इसके पता नहीं कितने सालों से कितनी बातें जो दिमाग में वैसे स्टोर हो रखी है। इसलिए किसी न्यूज को पढ़ते समय मुझे लगता है कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ मैं बता दूं। होता क्या है, जैसे कोई न्यूज है कि यही न्यूज है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता। एक दिन ये न्यूज आई, उसमें लिखा आएगा कि भाई इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, ये सब आएगा। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, 50 रन भी बनाए थे। अगले दिन की न्यूज आई, भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने विश्व कप जीतने के बाद भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज को बुलाया और उन्हें ट्रॉफी भेंट की। मिताली राज भारत की वह प्लेयर है जिन्होंने 2 बार भारतीय क्रिकेट टीम को, महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप के फाइनल में पहुंचाया था, लेकिन बदकिस्मती से भारतीय क्रिकेट टीम कभी भी इस विश्व कप को जीत नहीं पाई थी। तीसरे दिन वापस लिखा आएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार, जो कि मुंबई रणजी के बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये लड़कियों की जीत है। अगले दिन वापस आएगा, स्मृति मंधाना अपने मंगेतर से करने जा रही है विवाह, जिन्होंने विश्व कप के अंदर मुख्य भूमिका निभाई थी। 4 दिन तक लगातार विश्व कप की न्यूज है, और नहीं तो कम से कम 4 खिलाड़ियों के नाम तो याद हुए कि एक ऋचा घोष है, एक हरमनप्रीत कौर है, एक स्मृति मंधाना है, एक कोई दीप्ति शर्मा है, एक कोई अमोल मजूमदार उनका कोच है। एक दिन फिर संडे वाले दिन आएगा, संडे पॉजिटिव स्टोरी। अमोल मजूमदार रणजी के वह खिलाड़ी है जिन्होंने भारतीय रणजी के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक है। बदकिस्मती से वो कभी भी भारत की इंटरनेशनल टीम में नहीं खेल पाए थे, क्योंकि जिन दिनों वो मुंबई से रणजी खेला करते थे उन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए उनका कभी भी स्थान नहीं बन पाया। वो मुंबई के लंबे समय तक कप्तान रहे, मुंबई को इतनी रणजी ट्रॉफी टीम जिताई। अमोल मजूमदार का सपना था कि कभी वो भारतीय क्रिकेट टीम में खेले, हालांकि नहीं खेल पाए। कालांतर में वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने, आज उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जिताया। क्या ये चक दे इंडिया जैसी कहानी नहीं है? अखबार ऐसा कुछ लिखेगा। हमें अमोल मजूमदार का नाम तो याद हुआ। मैं कहता हूं बाकी छोड़िए, मैंने अभी 3 बार बोला इसलिए भी आपको याद हुआ है कि अमोल मजूमदार नाम का आदमी, वरना आप में से कईयों को तो पता भी नहीं था कि इस नाम का कोई आदमी दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। सुनी हुई चीजें, बोली हुई चीजें, पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती है। अखबार रिपीट करता है चीजों, आज लिखता है, कल वही लिखता है, परसों वही लिखता है। आज अखबार के अंदर आएगा, नशे में धुत डंपर चालक ने जयपुर में कई लोगों को कुचला। अगले दिन वापस कुछ ना कुछ न्यूज आएगी, वापस आएगी। जब डंपर दिन के अंदर शहर में नहीं घुस सकते तो किसने दी थी अनुमति? तीसरे दिन वापस आएगा, सरकार ने उन तमाम कर्मियों पर की कार्रवाई जिन्होंने डंपर को अंदर आने की दी थी अनुमति। चौथे दिन वापस अखबार में आएगा, क्या परिवहन विभाग अपने नियमों को ढंग से देख पा रहा है? क्या किसी डंपर को इतनी अधिक स्पीड के अंदर शहर में आने की दी जा सकती है अनुमति? 4 दिन तक एक एक न्यूज पढ़ रहे हैं यार आप। अब भी याद नहीं होगी तो कब याद होगे? आपसे कोई एक आदमी 4 बार मिल ले, चाय की थड़ी पे बैठ के बातचीत भी कर ले, या आपकी क्लास में बैठ के आपसे बातचीत कर ले, क्या आपको नाम याद नहीं रहता क्या? जबकि एक कोई आदमी किसी शादी में आपसे एक बार मिला था, अगली बार जब आप मिलता तो आप मन ही मन सोचते हो यार नाम क्या है, याद तो आ गया, कौन है? नाम याद नहीं आ रहा। फिर आप जाके उससे बात भी करते हो तो बिना नाम लिए यूं इधर उधर की बात करो, ओ भाई साहब बताओ ना, अपने तो वहां मिले थे नाम। आप उम्मीद करते हो कि ये कहीं ना कहीं से खुद का नाम बोल देता, आपको पता चले कि इसका नाम ये है। या किसी दूसरे है, कौन, मैं पहचान तो गया, वहां मिले थे पर वो याद नहीं आ रहा कौन है।
तो तीसरा आगे बताता अरे वो मामा जी के वो फलान जी की ये लगते ना, अच्छा हाँ अब ठीक है, हमारी मोर कॉन्फिडेंस आता है यार, अब इससे मैं ढंग से बात कर लूंगा थोड़ी। इसलिए अखबार मस्ट है, पढ़ना ही है आपको सबको। तो मतलब साल 1.5 साल पहले कोई रिलेटिव थे, उन्होंने फोन किया कि हमारी बच्ची ने 12th क्लास में, या बच्चे ने 12th क्लास में इतने इतने परसेंट, अलग अलग 2-3 केस है इस प्रकार के, 92% आए, 93% आए हैं, और उसको आपकी कोचिंग में एडमिशन करवाना है। तो तब बैच शुरू हो गया था एक को, तो मैंने कहा यार अब तो बैच शुरू हो गया, बाद में करवा देना, कब आए? तो मैंने कहा यार मेरी मानो ना, तब तो फर्स्ट ईयर तो वहां रहने दो ना, बीकानेर पढ़ने दो, सेकंड ईयर के अंदर आ जाना, कोचिंग 1.5 साल की होती है, सेकंड ईयर फाइनल में भी 1.5 साल में तो कंप्लीट हो ही जाएगी। तो कहा था कि नहीं नहीं, साल भर क्या करेगी, कॉलेज भेज दो। कॉलेजों में कौन सी पढ़ाई होती है, लड़कियों को कॉलेजों में नहीं भेजना यार, भेजो तब तो ठीक है, नहीं भी पढ़ाई होती है तो बच्चा आता है जाता है, बाहर जाता है, कुछ ना कुछ सीख के आता है, पर फिर भी आपको लगता है यदि, तो आप इसको कहो कि घर पे अखबार पढ़े। अखबार में क्या पढ़ना है, कोचिंग करे ना, अखबार पढ़ के क्या करेगी? तो मैंने कहा स्पीकर ऑन करो, मेरी बात करवा दो। बात की मैंने, आपसे जो 4 सवाल पूछे 4 उनसे पूछे, बच्चे ने जवाब दिए कि इनमें से मेरे को कोई भी उत्तर नहीं आता है। मैंने उनको कहा कि देखो इसको नहीं आ रहा है कुछ भी, उनका अरे 94% है, कैसे नहीं आ रहा? अरे नहीं है 94, छोड़िए उसको, इसको कहिए आप थोड़े दिन ये कीजिए। और यदि आपको अखबार यूं बड़ा टुच्चा सा लगता है कि अखबार नहीं पढ़ना, इसको कहिए प्रेमचंद जी के 4 उपन्यास पढ़ ले, मैं नाम बता देता हूं, इसको गोदान ला दो, इसको गबन ला दो, इसको कफन ला दो, इसको रंगभूमि ला दो, कदो पढ़ ले। इसको कहो तो महादेव वर्मा की 2-4 कविताएं पढ़ के आए हमारे पास। उन तब तो फोन रख दिया, 3 दिन बाद उन्होंने वापस पूछा नया बैच का बैर फीस कितनी है, एडमिशन करवाना है, ऐसे यहां बैठी बैठी कुछ ही नहीं करेगी। जब रुपए इतने ज्यादा ही है तो बता रही है, मेरे बताने क्या हो सकता है, रिसेप्शन बैठा है, आते ही आपको एकदम पोलाइट स्वर में सारी बातें बताई जाएगी, हम इतनी फीस लेंगे, 2 किस्तों में फीस लेंगे, आप जमा करवा सकते हैं, एक में करवाएंगे तो छूट और दे देंगे, बता देंगे आपको। मेरी क्या आवश्यकता पड़ी थी? हम मूल चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते, है ना, इसलिए अपने उन बेसिक चीजों की तरफ ध्यान दिया जाए कि जहां कोई कमियां किस व्यक्ति में नहीं, मैं कहता हूं मेरे में 100 कमियां है, पर मैं यदि उनको सुधारने की कोशिश भी ना करूं, यह गलत बात है। नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं, मैं कहूं कि भाई मुझे ज्योग्राफी नहीं आती, तो पर मैं ज्योग्राफी सुधारने का प्रयास तो करूं। मैं कहूं कि यार मेरी अंग्रेजी कमजोर है, तो मैं अंग्रेजी सुधारने का प्रयास तो करूं। मगर मैथमेटिक्स तो एकदम ही पल्ले नहीं पड़ती, तो मैं कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ना तो शुरू करूं। थोड़ा बहुत पढ़ूंगा तो बाद में आगे भी लेके आ जाऊंगा। इसलिए अखबार तो डेली पढ़ना ही है, ऐसा कोई दिन जाना ही नहीं चाहिए कि आप बिना अखबार के रहें। हो सकता है कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ कि घर वालों ने कहा कि एसएमएस में कोई अपने भर्ती है, और वहां जाके आप सुबह गए, शाम तक वहां कोई मामा जी के फलान जी के डिंकड़ जी भर्ती थे, तो भी आप खड़े रहे, कोचिंग भी नहीं आ पाया। तो जब कोचिंग नहीं आ पाए तो शाम को जाके क्या पढ़ोगे, वैसे थके हुए हो, आज आए भी नहीं थे, आज वाला रिवीजन भी नहीं है, पुराने वाला पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप थके हुए हो, अखबार फिर भी पढ़ ले, पढ़े पढ़े पढ़ ले, बैठे बैठे पढ़ ले, जितना पढ़ा जाए वैसे पढ़ ले, उसको कुछ भी पढ़ा जाए, वो डेली की हैबिट डाल ले, महीने भर करके देख लीजिए, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। दुनिया में कोई भी काम लगातार 21 दिन तक किया जाए, हैबिट पड़ जाती है। कोई सिगरेट ज्यादा पीता है, 21 दिन छोड़ दे, नहीं मन में आएगी बाद में। किसी को कोई चीज शुरू करनी है, 21 दिन तक लगातार मन मार के कर ले, दांत भींच के कर ले कि यार ये तो मैं करूंगा, 21 दिन बाद में आपसे रहा ही नहीं जाएगा। मेरे को डेली यूं तलब रहती है, टाइम नहीं मिलता तो भी यार आज क्या हुआ है देश दुनिया में, अखबार नहीं मिला तो कोई न्यूज ही सुन लेनी है, अपने बीबीसी हिंदी के समाचार ही सुन लेने हैं, कुछ देख लेना कहीं पे जाके, यार क्या क्या हो सकता है, अखबार को ऑनलाइन ही देख लेना है, पर कुछ ना कुछ देखने की रहती है, कारण आदत पड़ गई। अब वो मन में आती है कि यार ये कम से कम देखना ही, तो आपकी भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, पल्ले बड़ी बात। अब अपने